इधर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के विभाग को लेकर कांग्रेस की चिट्ठी वायरल हो गई है। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन से मंत्रियों के विभागों की अनुशंसा की है। वायरल चिट्ठी के अनुसार कांग्रेस ने अपने मंत्रियों के लिए इन विभागों की मांग रखी है। राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, दीपिका पांडे सिंह स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग, डॉक्टर इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग, शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन, कोऑपरेटिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग। जेएमएम कांग्रेस में कुछ विभागों में अदला बदली हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में 3 बजे होने वाली है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए रांची से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से विभागों का बंटवारों की बात चल रही है, तो कांग्रेस की एक चिट्ठी वायरल की बात आ रही है सामने, जिसमें कौन कौन से विभाग किसको दिए जाने हैं, इसका वो लिस्ट जो है उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वायरल चिट्ठी को लेकर? देखिए अनुष्का, ये झारखंड बनने के बाद ये पहला मौका है जब किसी दल या सहयोगी दल ने विभागों का जो है फरमाइशी की है। तो ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल का एक पत्र है जिसमें कांग्रेस कोटे से बने 4 मंत्रियों के विभाग का नाम और मंत्रियों का नाम दिया हुआ है, जिसमें ये चिट्ठी कल से ही वायरल हुई है और इसको लेकर ही विभागों का बंटवारा अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं किया है, क्योंकि विभागों के बंटवारे का जो मसौदा है वो मुख्यमंत्री का ज्यूरिडिक्शन है और वो खुद कौन सा विभाग किस मंत्री को देना चाहते हैं वो उनकी सहमति उन पर जरूरी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से पसंदीदा विभाग की मांग की है, वो काफी चौंकाने वाला बात है, क्योंकि पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग दिया जा सकता है और डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उन्हें ग्रामीण विकास विभाग दिया जा सकता है। और पूर्व में चूंकि दीपिका पांडे सिंह कृषि विभाग संभाल चुकी हैं तो इसलिए कृषि विभाग उनको देना लाजिमी माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से यह पत्र वायरल हुआ है तो अब इसको विभागों के बंटवारे को लेकर अब संशय की स्थिति बन गई है। और अब देखिए अब क्या होगा, 2 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और इसमें एक मामला और भी फंस रहा है कि महिला और बाल विकास विभाग जो था पहले झामुमो के पास था और वह उसके लिए मंत्री जो होती थी महिला मंत्री का होना जरूरी था। पहले भी जोबा मांझी जो महिला एवं बाल विकास विभाग देख चुकी हैं, उसके बाद बेबी देवी जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी थी उनकी जवाबदेही थी महिला और बाल विकास विभाग। तो यह माना जा रहा था कि नेहा शिल्पी तिर्की जिसे मौका मिला है मंत्री बनने का तो उन्हें महिला और बाल विकास विभाग सौंपे जाने की बात थी। लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने नेहा शिल्पी तिर्की के लिए कृषि विभाग की मांग की है, कृषि और सहकारिता तथा पशुपालन विभाग की। और जो बन्ना गुप्ता पूर्व कांग्रेसी मंत्री थे उनके विभाग पर दीपिका पांडे सिंह का नाम भेजा गया है। तो ये तमाम जो कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हुआ है। और अनुष्का, ये आपको बताएं कि कांग्रेस के कंफ्यूजन के चलते ही विभागों के बंटवारे में अभी तक कोई सहमति नहीं बन रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या रात तक आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, काहे कि सारा कुछ पहले से तय है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है और मंत्रियों का नाम भी तय हो गया है और उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। तो अब इसमें अब कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के इस पत्र को लेकर ही विभाग के बंटवारे में देर हो रही है। अनुष्का, बिल्कुल दीपक, लेकिन देखिए जिस तरीके से पहले जो विभाग की बात हुई थी कि राधा कृष्ण किशोर को क्या दिया जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, दीपिका पांडे सिंह को कौन सा विभाग दिया जाएगा, शिल्पी नेहा तिर्की को कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन अचानक से ये फेरबदल, ये जो सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिल रही है कि अब फेरबदल किया जा रहा है, तो कोई खास वजह कि अचानक से कांग्रेस के जो 4 मंत्री है कांग्रेस कोटे
कोटे से उन लोगों के विभागों को बदला जा रहा है? नहीं, अभी जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे विभागों का बदलाव जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अपने पास स्वयं जो है वो कोर विभाग रखेंगे और जहां तक कल्याण, आदिवासी कल्याण हुआ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हुआ, ये सब झामुमो कोटे का विभाग है तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग जैसे महकमे हैं ये झामुमो के पास ही रहेगा और नगर विकास विभाग है ये भी झामुमो के पास ही रहेगा। तो जहां तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारा का मामला है तो पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें जो कांग्रेस के पास जो विभाग था संभवतः वही विभाग इस बार भी कांग्रेस के मंत्रियों को दिया जाएगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव ने अपने मनचाहा विभाग की फरमाइश की है, तो इसके पीछे जरूर यहाँ पर जो लोकल प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है कांग्रेस की, उनका दबाव होगा, विधायकों का दबाव होगा कि हमको ये विभाग दीजिए तो हमारा काम आसानी से संभव होगा और पार्टी की नीतियां भी लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। अनुष्का। बिल्कुल दीपक, और देखिए जैसे शिल्पी नेहा तिर्की की बात हो रही है, कृषि, पशुपालन और कोऑपरेटिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग जो देने की उन्हें बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए शिल्पी नेहा तिर्की एक युवा चेहरा है और एक अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें अगर शिक्षा विभाग दिया जाता तो ये सामने जो है अच्छा चेहरा उभर कर आती है और काम भी जो है इस विभाग में अच्छा कर पाती, ये अगर अपने लिहाज से हम देखते हैं तो। देखिए नेहा शिल्पी तिर्की जो है वो LLB ग्रेजुएट हैं, तो अगर हेमंत सोरेन सरकार उन्हें शिक्षा विभाग देती तो हो सकता था कि उनका अनुभव जो है, क्योंकि पूर्व में जो उनके पिता मंत्री रह चुके हैं वो HRD मिनिस्टर, मानव संसाधन विभाग के ही मंत्री रह चुके हैं, तो अपने पिता के अनुभव का लाभ नेहा शिल्पी तिर्की को मिलता और चूंकि वह युवा हैं तो एजुकेशन के फील्ड में काफी कुछ काम करने की संभावनाएं भी बनती। लेकिन उनके लिए एक महत्वपूर्ण विभाग जो अभी सामने आ रहा है, महिला और बाल विकास विभाग, जो जिसमें कई योजनाएं जो हैं केंद्र प्रायोजित योजना हैं, उसके अलावा है दिव्यांग पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर जितनी पेंशन स्कीम्स है सारा महिला और बाल विकास विभाग देखता है और किशोरी समृद्धि योजना है। इस विभाग के मिलने से भी शिल्पी नेहा तिर्की को काफी फायदा होगा और वो काफी कुछ काम कर पाएंगे। अनुष्का। बिल्कुल दीपक, और कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि अगर ये विभाग अगर शिल्पी नेहा तिर्की को मिलता है तो महिलाओं के लिए कुछ अच्छी योजना जो स्कीम जो है वो ला सकती है, महिलाओं के हित में जो है कार्य वो अच्छा करेंगी। दीपक। जी अनुष्का, देखिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है मैया योजना को लेकर, तो मैया योजना जो है ये महिला और बाल विकास विभाग की ही योजना है। इसके अलावा जितना भी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसके बाद 80+ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा योजना है, दिव्यांगता पेंशन है, किशोरी समृद्धि योजना है और जितना भी पोषाहार योजना है, रेडी टू ईट डाइट मील है, तो ये सभी महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही आता है। और जो राज्य भर में जो 34,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, इन आंगनबाड़ी केंद्रों से इन योजनाओं को संचालित किया जाता है, तो ये काम करने का बड़ा मौका नेहा तिर्की के पास होगा। दीपक, आपने सही कहा, अगर शिल्पी नेहा तिर्की को यह विभाग मिलता है, महिला बाल विकास विभाग अगर उन्हें मिलता है, तो कहीं ना कहीं जितनी ग्रामीण क्षेत्र की और खासकर जो महिलाएं हैं और जितनी किशोरी हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि बाल विकास, तो इसमें भी जो है अच्छा योगदान शिल्पी नेहा तिर्की कर सकती है, क्योंकि ये एक युवा चेहरा है, अच्छे बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन से आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो तजुर्बा है इस क्षेत्र में अच्छा देखने को मिलेगा और एक अच्छा काम जो है वो इस क्षेत्र में करती दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।